बोलिए श्री बजरंगबली की जय हो। श्री पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अनंत पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरतहि सब भाई। सहस बदन तुम जस गावै अस कहि श्रीपद कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जो सहस्र जो जन पर जो सहस्र जो जन पर भानु विलोकाई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही जलधि लांघि गए अचरज ठानी। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग कटहै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे।
चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवती में जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हें भजन राम को पाए, जन्म जन्म के दुख विसराए। अंत काल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त सहाई। और देवता चित्त न रही, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव विनाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटै बंदी महासुख होई। जो पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, सदैव बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस के पाठ में कल आपने सुना कि भरत जी को व्याकुल देखकर श्री राम जी भरत जी से समयानुकूल वचन कहते हैं। वे कहते हैं कि घर की चिंता तो मिथिला नरेश जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी के सिर पर है। तुम महज सिंहासन की चिंता करना, प्रजा की रक्षा करना और राजधानी का हित देखना। अब आगे मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राज्य धर्म सुर बंधु सोई, जिन मन मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन बहुमाती, बिनु आधार मन तो सुन साकी। राज धर्म का सर्वत्व भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरतशील गुर सचिव समाजु, सकुच स्नेह विबस रघुराजु। प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। इधर तो भरत जी का शील और उधर गुरुजनों, मंत्रियों और समाज की उपस्थिति, यह देखकर रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जुग जुग जामिक प्रजा खान के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखिर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाओं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहे थे, अत सुख जस श्री राम रहे थे।
रघुकुल के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम जी के रहने से होता। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, मांगे पिता प्रणाम कर राम लिए उर लाई, लोग उचाटे अमरपति कुटिल को अवसर पाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों को का उच्चाटन कर दिया। सो पुचार सब कह भई की, अवधि आस सम जीवन जी की, न तरुण लखन सिय राम वियोगा, हारे भरत सब लोग पुरोगा। यह पुचार की सबके उत्तर हो गई। अवधि की आशा से के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर मर ही जाते। राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुध धारी भई गुणद द्वारी, भेंट गुण भरि भाई भरत सो, राम प्रेम रस कहि न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस कहते नहीं बनता। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, बारिज लोचन मोचत वारी, देखि दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ रहा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई। मुनिगण गुर गुर धीर जनक से, ज्ञान अनल कन कसे कनक से, जे विरंचित लेप उपाय, पद्म पत्र विमिचक जल जाए। मुनिगण गुर वशिष्ठ जी और जनक जी तरीके धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान तपा चुके हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी के ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह पैदा हुए। मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, तेरु बिलोकी रघुबर, भरत प्रीति अनूप अपार, भय मगन मन तन वचन, सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुर गतिमति को घोरी, प्राकृत प्रीत कहत बड़े घोरी, बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि जानी लोगु। जहाँ जनक जी और वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रस वकत सुबानी, समो स्नेह सुमेरे सकुचानी, बेटी भरत रघुबर समुझाए, पुनि रिपुदवन हर्षि लाए। यह संकोच रस अकथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम का स्मरण करके सच्चा गई। भरत जी को भेंट कर रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत सुपाई, निज निज काज लगे सब जाई, सुनि दारुन दुख दूँ समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रथ पाकर
सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पद्म बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मान मन तापस बन देव निहोरी, सब सन मान बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। लखनई बेटी प्रणाम करि, सिर धरि सिय पद धूरी। चले सप्रेम आशीष सुनि, सकल सुमंगल मूरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे सब प्रेम सहित चले। सान राम कहि सिर नाई, कीन बहुत विधि विनय बड़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पगुधारे देय सीसा, कीन तीर धरि गवन महिषा। मुनि महि देव साधु सन्माने, विदा किए हरिहर सम जाने। तब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव चाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास अर्थात सुनैना जी तथा सीता माँ की माता श्री के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री यथा जोग करि विनय प्रणामा। विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी ने यथा योग्य विनय और प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि सनेह मिलि भेंटी। विदा कीन सजी पाल की, सकुच सोच सब मेटी। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पिता मिल सीता, फिरी बरान प्रिय प्रेम पुनीता। कर प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीत कहत कभी सिय न भुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नहर कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके अपनी सभी सासू माओं से गले मिलकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता। सुनिश्चित अभिमत आशीष पाई, रही सिय तो प्रीति समाई। रघुपति पटुपाल की मंगाई, कर प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों और की प्रीति में समाई
नहीं, श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर बैठाया। बार बार हिल मिल दो भाई, सन स्नेह जननी पहुँचाई। साज बाज गज वाहन नाना, भरत भूख दल कीन बयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुँचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सी लखन समेता, चले जहाँ सब लोग रचेता। बस बाज गज पसुरी हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो, श्री पवन सुत हनुमान की जय